आज तारीख है 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे विदेश में पढ़ाई, सरकारी छात्रवृत्ति का दुरुपयोग, 20 लाख रुपए की राशि वसूलने की कार्रवाई। भोपाल में मानसून बना सांस के मरीजों के लिए चुनौती, अस्थमा और एलर्जी के मामलों में करीब 40% तक बढ़ोतरी। मुरैना में मोटे अनाज यानी मिलेट खरीदी में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा, रिकॉर्ड और भुगतान प्रक्रिया जाँच के दायरे में। मध्य प्रदेश में मानसून फिर होगा सक्रिय, भोपाल, इंदौर समेत 40 से अधिक जिलों में बारिश के आसार, 2 जुलाई से भारी वर्षा की संभावना। उज्जैन में गेहूं और आटे की कीमतों में बढ़ोतरी, मंडियों में आवक घटने से आम लोगों की बढ़ी चिंता। पीएम केयर्स योजना के तहत मध्य प्रदेश को बड़ी स्वास्थ्य सुविधा, 3 वर्षों में मिलेगी 13 MRI, 11 मेमोग्राफी और 308 AI एक्सरे मशीनें। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे विदेश में पढ़ाई, सरकारी छात्रवृत्ति का दुरुपयोग, 20 लाख रुपए की राशि वसूलने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति योजना के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है। एक छात्र ने कथित तौर पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित वर्ग की छात्रवृत्ति प्राप्त की और उसी सहायता से विदेश में उच्च शिक्षा हासिल की। जांच में दस्तावेजों की सत्यता पर सवाल उठने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करीब 20 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि की वसूली शुरू कर दी है। मामले में संबंधित विभागों ने रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए जाति प्रमाण पत्र और छात्रवृत्ति आवेदन की जाँच प्रक्रिया को और भी सख्त बनाया जाएगा। भोपाल में मानसून बना सांस के मरीजों के लिए चुनौती, अस्थमा और एलर्जी के मामलों में करीब 40% तक बढ़ोतरी। मानसून की शुरुआत के साथ भोपाल में अस्थमा, एलर्जी और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़े हैं। शहर के अस्पतालों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में ऐसे मरीजों की संख्या में लगभग 40% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। लगातार नमी, फफूंद, धूल के कण और मौसम में अचानक बदलाव इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। डॉक्टरों ने पहले से अस्थमा या एलर्जी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने, समय पर दवा लेने, भीगने से बचने और संक्रमण के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सीय सलाह लेने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को मानसून के दौरान सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। ग्वालियर में अवैध यूनिपोल और होर्डिंग्स पर हाईकोर्ट की सख्ती, प्रशासन और नगर निगम को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश। ग्वालियर शहर में बिना अनुमति लगाए गए यूनिपोल और बड़े विज्ञापन होर्डिंग्स को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अवैध होर्डिंग्स न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन सकते हैं। कोर्ट ने नगर निगम और संबंधित अधिकारियों से पूछा कि नियमों के बावजूद अवैध संरचनाएं क्यों नहीं हटाई गई। साथ ही प्रशासन को निर्देश दिए गए कि सभी अवैध यूनिपोल और होर्डिंग्स की पहचान कर समयबद्ध कार्रवाई की जाए तथा भविष्य में बिना अनुमति किसी भी विज्ञापन संरचना को लगाने पर सख्त निगरानी रखी जाए। मुरैना में मोटे अनाज यानी कि मिलेट खरीदी पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा, रिकॉर्ड और भुगतान प्रक्रिया जाँच के दायरे में। मुरैना जिले में मिलेट यानी कि मोटे अनाज की सरकारी खरीदी में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। प्रारंभिक जाँच में खरीदी रिकॉर्ड, किसानों के पंजीयन और भुगतान प्रक्रिया में गड़बड़ियों की आशंका जताई गई है। आरोप है कि कुछ मामलों में वास्तविक उत्पादन और खरीदी के आंकड़ों में अंतर मिला है, जिससे सरकारी राशि के दुरुपयोग की संभावना बनी है। प्रशासन ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यदि जांच में गड़बड़ी साबित होती है तो दोषी अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की कोषालयों में विशेष जमा खातों पर मिलेगा 2.5% वार्षिक ब्याज, केंद्र और राज्य सरकार की निधियों पर नहीं होगी लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने कोषालयों यानी कि ट्रेजरी में संचालित विशेष जमा खातों को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब इन खातों में जमा राशि पर 2.5% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। हालांकि ये सुविधा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित निधियों पर लागू नहीं होगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया कि ब्याज केवल पात्र विशेष जमा खातों को ही मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से कोषालयों में जमा योग्य निधियों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। वहीं सरकार योजनाओं के लिए आवंटित राशि पर पहले की व्यवस्था ही लागू रहेगी। एबीवीपी के विरोध प्रदर्शन का असर, भोपाल के MLB कॉलेज के पास स्थित शराब दुकान हटाने का फैसला। भोपाल के MLB कॉलेज के पास संचालित शराब दुकान को हटाने का निर्णय लिया गया है। ये फैसला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP द्वारा लगातार किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और छात्रों की मांग के बाद लिया गया। विद्यार्थियों का कहना था कि शिक्षण संस्थान के नजदीक शराब दुकान होने से शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो रहा था और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बन रही थी। प्रशासन ने मामले की समीक्षा के बाद दुकान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं ABVP ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे छात्रों की एक महत्वपूर्ण जीत बताया है। पीएम केयर्स योजना के तहत मध्य प्रदेश को बड़ी स्वास्थ्य सुविधा, 3 वर्षों में मिलेंगी 13 MRI, 11 मेमोग्राफी और 308 AI एक्सरे मशीनें। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए पीएम केयर्स फंड के तहत बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य को अगले 3 वर्षों में 13 MRI मशीनें, 11 मेमोग्राफी मशीनें और 308 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित एक्सरे मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस संबंध में राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन आधुनिक मशीनों के माध्यम से कैंसर, हड्डी और अन्य गंभीर बीमारियों की जाँच पहले से अधिक
अधिक तेज और सटीक हो सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। मध्य प्रदेश में मानसून फिर होगा सक्रिय। भोपाल, इंदौर समेत 40 से अधिक जिलों में बारिश के आसार। 2 जुलाई से भारी वर्षा की संभावना। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, डिंडोरी, मंडला, बैतूल सहित 40 से अधिक जिलों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 2 जुलाई से कई इलाकों में भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। लगातार बारिश के चलते निचले क्षेत्रों में जलभराव, नदी नालों में उफान और यातायात प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। प्रशासन ने संबंधित जिलों को सतर्क रहने और आवश्यक तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं किसानों के लिए ये बारिश खरीफ फसलों की बुवाई के लिहाज से लाभकारी मानी जा रही है। हालांकि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इंदौर नगर निगम में कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर आई सामने। नेता प्रतिपक्ष के पदभार ग्रहण समारोह से 16 में से केवल 4 पार्षद रहे मौजूद। इंदौर नगर निगम में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान पार्टी के 16 में से केवल 4 कांग्रेस पार्षद ही कार्यक्रम में पहुंचे, जबकि अधिकांश पार्षदों की अनुपस्थिति ने संगठन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए। राजनीतिक गलियारों में इसे कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व को लेकर असहमति से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी नेताओं ने इसे सामान्य घटना बताते हुए विवाद से इनकार किया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर गुटबाजी का असर संगठन की कार्यशैली और आगामी चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है। ग्वालियर में अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियों पर चलेगा सख्त अभियान। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जारी किए गए नोटिस। ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि नियमों का उल्लंघन कर विकसित की गई कॉलोनियों और सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। साथ ही जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण अवैध निर्माण और कॉलोनियां विकसित हुई हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान को चरणबद्ध तरीके से पूरे जिले में चलाया जाएगा। 71 किलो गांजा तस्करी मामले में हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। ट्रेन छूटने के बाद प्लेटफॉर्म पर बैठी महिला पर अपराध सिद्ध करने को लेकर उठाए सवाल। जबलपुर हाईकोर्ट ने 71 किलोग्राम गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने पूछा कि यदि कोई महिला ट्रेन छूट जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर बैठी थी तो केवल इस आधार पर उसे अपराधी कैसे माना जा सकता है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों से साक्ष्यों और गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर विस्तृत जानकारी मांगी तथा ये स्पष्ट करने को कहा कि महिला की कथित तस्करी में प्रत्यक्ष भूमिका कैसे स्थापित होती है। अदालत ने कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर ही होनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई में विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। मध्य भारत का सबसे आधुनिक हाईवे कॉरिडोर बनने की ओर देवास भोपाल मार्ग स्मार्ट तकनीक और बेहतर सुविधाओं से होगा सफर सुरक्षित। भोपाल देवास हाईवे को मध्य भारत के सबसे आधुनिक और स्मार्ट सड़क कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस मार्ग पर यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। सड़क पर बेहतर रोशनी, उन्नत निगरानी व्यवस्था, डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम, आपातकालीन सहायता सुविधाएं और सुरक्षा उपायों को लगातार मजबूत किया जा रहा है। ये हाईवे प्रदेश के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है, जहां प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्थाओं से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, यात्रा अधिक सुरक्षित होगी और भोपाल तथा इंदौर संभाग के बीच आवागमन पहले की तुलना में अधिक तेज और सुविधाजनक बनेगा। उज्जैन में गेहूं और आटे की कीमतों में बढ़ोतरी। मंडियों में आवक घटने से आम लोगों की बड़ी चिंता। उज्जैन में गेहूं और आटे की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। व्यापारियों के अनुसार मंडियों में गेहूं की आवक कम होने के कारण बाजार में इसकी उपलब्धता प्रभावित हुई है, जिससे दाम बढ़ गए हैं। पिछले कुछ दिनों में गेहूं के भाव में करीब 100 रुपए प्रति क्विंटल और आटे की कीमत में लगभग 50 रुपए प्रति क्विंटल तक की वृद्धि हुई है। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि नई आवक बढ़ने से कीमतों में राहत मिलने की संभावना कम है, जबकि उपभोक्ता बढ़ती महंगाई से परेशान है। 20 साल बाद मनरेगा का नया अध्याय। आज आखिरी दिन 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में शुरू होगी जी राम जी योजना। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 से लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत चल रही वर्तमान व्यवस्था का 30 जून अंतिम दिन रहा। 1 जुलाई से राज्य में ग्रामीण विकास और रोजगार से जुड़ी नई जी राम जी योजना लागू की जाएगी। सरकार का दावा है कि नई योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ विकास कार्यों को और प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नई व्यवस्था से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। मध्य प्रदेश पुलिस होगी और हाईटेक। दंगा नियंत्रण और लाइव निगरानी के लिए खरीदे जाएंगे आधुनिक ड्रोन और स्मार्ट टीयर गैस सिस्टम। मध्य प्रदेश पुलिस कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लेने जा रही है। राज्य पुलिस दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए हाईटेक ड्रोन, आधुनिक टीयर गैस सिस्टम और लाइव सर्विलांस तकनीक का उपयोग करेगी। इन उपकरणों की मदद से घटनास्थल की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी और पुलिस बल को त्वरित कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि नई तकनीक से बड़े आयोजनों, विरोध प्रदर्शनों और आपात स्थितियों में सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी तथा पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता भी पहले से बेहतर बनेगी।
बनेगी। मानसून सत्र की तैयारियां तेज, समान नागरिक संहिता सहित 11 महत्वपूर्ण विधेयक ला सकती है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। सरकार इस सत्र में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, फायर सर्विसेज सहित 11 महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में पेश करने की तैयारी कर रही है। इन प्रस्तावित विधेयकों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाना और विभिन्न कानूनों में आवश्यक संशोधन करना है। विपक्ष भी इन विधेयकों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। ये सत्र प्रदेश की राजनीति और नीतिगत फैसलों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।